आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए गीत सुनने को मिल सकें। आज मैं आपको राम लक्ष्मण के लड्डुओं की बहुत ही कहानी, पारंपरिक प्राचीन कहानी सुना रही हूँ। एक जो है महिला थी, उसकी शादी हो गई थी। उसका नाम था जो है दुर्गा। दुर्गा भगवान की बहुत अनन्य भक्त थी। वह हमेशा बचपन से ही शरद पूर्णमासी के लड्डुओं की पूजा करती थी और सत्यनारायण भगवान को पूजती थी। हर पूर्णमासी को वह सत्यनारायण भगवान की कहानी, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाती थी। अब जो है वह सयानी हो गई तो उसके ससुराल से गौना आ गया। तो उन्होंने कहा, दुर्गा अब तुम्हारी विदा हो जाएगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी तो तुम्हारी बचपन में ही कर दी थी हमने। तो दुर्गा को बड़ा दुख हुआ कि हमारा परिवार छूट जाएगा, हम कैसे भगवान की पूजा करेंगे, हम कैसे सत्यनारायण भगवान की जो है रोज़ कहानी कहेंगे। वह इसी उधेड़बुन में थी। तभी उसको मालूम चला कि आज तो शरद पूर्णमासी है, जिस दिन तुम्हारे विदा होगी उस दिन शरद पूर्णमासी है। तो दुर्गा ने विचार किया कि अब हम क्या करें। खोवा और शक्कर लाने का भी टाइम नहीं था। भाइयों के पास सभी मेहमानों की आवभगत करने में लगे हुए थे। तो दुर्गा ने कहा, नहीं, पूजा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्या करूं। तो उसने 1.5 पाव आटा लिया और 1.5 पाव शक्कर ली, उसमें थोड़ा सा घी मिलाया और 1.5 पाव आटा और 1.5 पाव शक्कर के उसने 6 लड्डू बना लिए। 6 लड्डू तो बना लिए लेकिन वो पूजा नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी में विदा हो गई उसकी। उसने कहा, चलो नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, हम ये लड्डू तो अपने रख ही लेते हैं, ससुराल में जाके पूजा कर लेंगे। तो वह रास्ते में जा रही थी तो बहुत सारी औरतें जो है तुलसी के वृक्ष के नीचे और राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा कर रही थी। तो ससुर ने देखा। ससुर ने कहा, अरे ये तो राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा हो रही है, आज तो पूर्णमासी है, आज हमारे यहाँ भी सभी लोग लड्डुओं की पूजा कर रहे होंगे। तो उसने कहा, ऐसा ना हो बहू भी पूजा करती हो। तो ससुर गए और ससुर ने कहा कि बेटा, क्या तुम भी राम लक्ष्मण के लड्डुओं का पेड़ा लिए हो और क्या तुम भी राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा करती हो। तो उसने सर हिला दिया कि हाँ। तो ससुर ने कहा, अगर अब जाओ, यहाँ पे तुलसी के पेड़ के नीचे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं और वो तुलसी की पूजा कर रही हैं, तुम भी अपनी पूजा कर आओ। लड्डू अगर ना होंगे तो मैं वहाँ पे आपको ससुराल में बनवा दूँगी। तो उसने अपनी थाली में लड्डू सजा लिए और ऊपर से एक कपड़ा ढक लिया और पहुंच गई और कहने लगी, भाई हमें भी, अपनी सखियों से कहने लगी, हमें भी शामिल कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बैठ गई और जो है उसने तुलसी की पूजा की, कहानियाँ हुई, सबने एक एक दो दो कहानी कही। सत्यनारायण भगवान की 5-6 कहानियाँ हुई, उसने भी कहानी सुनी और अपनी पूजा करी। अब पूजा होने के बाद सब ने कहा कि चलो भाई अपने अपना भोग निकालो। तो सब ने अपने अपना भोग निकाल लिया। वह संकोच के मारे अपना भोग नहीं निकाल रही थी। तो सब ने कहा कि भाई तुम अपना भोग क्यों नहीं निकाल रही हो। बोली, क्या करें, हमारे ससुर जल्दी लेवाने आ गए और हमारी विदा हो गई तो हम खोवा शक्कर तो मंगा ही नहीं पाए। तो महिलाओं ने कहा, फिर आप तो कुछ लिए हो थाली में। तो उसने कहा, हमने जल्दी जल्दी में सोचा कि अब मैं रास्ते में अगर पड़ जाएगी तो हम पूजा कर लेंगे। तो हमने जो है आटे के 1.5 पाव आटा और 1.5 पाव शक्कर ली, उसमें थोड़ा सा घी मिला के और जो है 6 लड्डू बना लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब भगवान को इसी का भोग लगा दो। तो उन लोगों ने कहा ठीक है। तो उसने सकचाते हुए अपनी थाली खोली। तो जैसे ही थाली खोली तो थाली तो जगरमगर होने लगी, उसमें सोने के लड्डू हो गए। 6 लड्डू जो थे वो सोने के हो गए। तो सब महिलाओं ने कहा, देखो बहन, तुम बचपन से ही सत्यनारायण भगवान की कहानी कहती हो और सत्यनारायण की कथा भी करवाती हो और पूर्णमासी को, तो भगवान ने तुम्हारी आज लाज रख ली और तुम्हारे 6 ही पेड़े सोने के कर दिए। तो वह खुशी खुशी आई और उसने अपने ससुर को बताया। तो ससुर भी खुश हो गए और अपनी बहू को अच्छे से विदा करके अपने घर ले आए। और उसने अपने पति से भी कहा। तो पति ने उन लड्डुओं को ले जाके और उनको तोड़वाया और कुछ पैसे दान किए। 1 लड्डू उसने ले जाके सत्यनारायण भगवान के मंदिर में, राम लक्ष्मण के मंदिर में चढ़ा दिया। इस तरह से
भगवान सबकी लाज रखते हैं। और हे प्रभु, इसी तरह हम लोगों की भी लाज रखना। जय हो सत्यनारायण स्वामी महाराज की।